Hello friends, good morning to all of you. I am Sonu here, and in this video we will talk about investigation of फोर रोड प्रोजेक्ट। ये हमारे यूनिट 2 है हाईवे इंजीनियरिंग का। हम लोग पिछले वीडियो में हिल रोड्स के बारे में पढ़ चुके थे। हिल रोड्स मेरा कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा इन्वेस्टिगेशन रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में। इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट जो है एसबीटी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का टोटल आएगा। जो एसबीटी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा हम लोग का, जो वहाँ सेमेस्टर का, वहाँ 4 मार्क्स का आएगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे इस पॉइंट के देखते हुए। ये सब जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट में जो हमारा पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है रेजोनेंस प्रीलिमिनरी एंड लोकेशन सर्वे के बारे में सबसे आगे हम लोग देखेंगे। फिर आता है हम लोग का डिटेल्ड सर्वे फॉर क्रॉस ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी का एल सेक्शन के बारे में देखेंगे। फिर सेक्शन फिक्स जो हो, वहाँ पे जो फिक्स अलाइनमेंट जो दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड। ये जो टॉपिक है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड तक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर पॉइंट आता है रेजोनेंस सर्वे। रेजोनेंस सर्वे क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। देखिए यूनिट 2 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोर रोड प्रोजेक्ट, यही मेरा टॉपिक है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है रेजोनेंस सर्वे। रेजोनेंस सर्वे क्या बोलता है कि हम लोग को ये कंडीशन और अवेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है। टू एक्सप्लोर साइट कंडीशन एंड अवेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पे कैसा, वहाँ पे जो साइट है वो किस जगह पे मौजूद है और वहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच सकता है। जैसे पानी आ सकता है कि नहीं, या बिजली आ सकता है कि नहीं, वहाँ पे रोड बना हुआ है कि नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को बताता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि टू कलेक्ट एंड एडिक्वेट डाटा टू प्रिपेयर प्लान। और उसके बाद में क्या, ये कलेक्ट करता है डाटा को प्लान को तैयार करने में, कि कैसे हम लोग उस जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका प्लान क्या है। फिर मैप ऑफ एरिया टू बी यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड डिजाइन। जो वहाँ पे मैप जो होगा प्रीलिमिनरी सर्वे में हम लोग को मैप का यूज करते हैं। वहाँ पे जो डिजाइन हम लोग करेंगे बिल्डिंग का, और जो प्लान करेंगे कि कैसे बिल्डिंग को हम लोग बनाएंगे, इसके बारे में। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं लोकेशन सर्वे क्या होता है। ये जो लोकेशन सर्वे हमारा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोकेशन सर्वे हमारा क्या होता है कि टू सेट आउट ऑन द ग्राउंड फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये देखिए जो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन करेंगे लैंड पे, जो लैंड में हम लोग का होगा, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे रेसिडेंस सर्वे के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या अवेबिलिटी आ सकता है। फिर देखेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होगा, कि उसके बाद में हम लोग देखेंगे लोकेशन सर्वे। लोकेशन सर्वे में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पे जो हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे में जो प्लान तैयार किए हैं उसके अनुसार में वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होगा, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब वहाँ पे बिल्डिंग वहाँ पे बनेगा, तो उस समय क्या होगा कि वहाँ पर कितना, अब वहाँ पे कॉस्ट हम लोग का लगेगा, या वहाँ पे कितना हम लोग का कैसे कैसे मटेरियल लगेगा, इसके बारे में हम लोग जब बिल्डिंग बनता है तो हम लोग देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये डिटेल के जब बात करेंगे हम लोग डिटेल सर्वे के बारे में। तो डिटेल सर्वे क्या होता है, डिटेल सर्वे को हम लोग सबसे आगे ध्यान देते हैं कि इट इज़ टेम्पोररी बेंचमार्क। आप लोग बीएम का जानते होंगे, बीएम के बारे में। बीएम मतलब क्या, बेंचमार्क होता है। ये देखिए आप लोग थर्ड से में पढ़े होंगे सर्वे में कि बीएम एवब द बीएम इतना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे। तो इस जो बीएम का यहाँ पे यूज कैसे होता है, बेंचमार्क का कैसे उपयोग होता है, देखते हैं हम लोग। टेम्पररी बेंचमार्क, ये देखिए यहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क और फिक्स्ड। जो टेम्पोररी बेंचमार्क होता है वो फिक्स होता है एट इंटरवल ऑफ अबाउट 250। ये देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे 250
जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पे देखिए कि ये 250 का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा कि ये यहाँ पे जो बेंचमार्क होता है वो 250 मीटर एंड एट ऑल ड्रेनेज एंड अंडर पास स्ट्रक्चर। जो टेम्पररी बेंचमार्क हम लोग लेते हैं, जितना भी ड्रेनेज और अंडर पास स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे 250 मीटर लेते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स अर्थवर्क। अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड ड्रेनेज डिटेल्स आर टू बी वर्कआउट फ्रॉम द लेवल बुक। लेवल बुक के जरिए अर्थवर्क कैलकुलेशन और ड्रेनेज डिटेल्स के बारे में हम लोग लेवल बुक के जरिए वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल लेवल्स और टेकन एट इंटरवल 50 to 100। देखिए क्रॉस सेक्शनल लेवल जो होता है 50 to 100 के बीच में लिया जाता है। प्लेन ट्रेन जो हमारा होगा वो 50 to 75। फिर आता है रोलिंग ट्रेन। रोलिंग ट्रेन जो होता है 50 मीटर का लिया जाता है। एंड बिल्टअप एरिया, जो बिल्टअप एरिया वहाँ पे कैसे बिल्डिंग को बना, वहाँ पे रोड वगैरह या जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे वो बिल्टअप एरिया में जो हिल टेरेन में, जब हिल साइड में जब रोड बनेगा तो उसमें बिल्टअप एरिया कितना होगा 20 मीटर। अब देखिए डिटेल सॉइल सर्वे इज टू बी कैरीड आउट। डिटेल सॉइल ऑफ सर्वे इज टू बी कैरीड आउट बोलने का मतलब क्या है, जो सॉइल जो हम लोग का होगा उसको डिटेल वहाँ कि उसमें कितना मॉइस्चर है या कौन कौन सा मटेरियल, उसमें कौन कौन सा अलग टाइप में एलिमेंट मौजूद है, इस टाइप में हम लोग उस सॉइल का चेक करते हैं कि सॉइल डंपी सॉइल है या सॉइल का क्या वहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। इसके बारे में हम लोग डिटेल सॉइल सर्वे में चेक करते हैं। अब सीवियर वैल्यूज ऑफ द सॉइल, ये सीवियर वैल्यू सॉइल का ही निकाला जाता है। द अलाइनमेंट में बी डिटरमाइंड फॉर डिजाइन ऑफ पेवमेंट। ये सीवियर वैल्यू हम लोग निकालते हैं ताकि जो वहाँ पे डिजाइन ऑफ पेवमेंट जब हम लोग करें, पेवमेंट का जब डिजाइन करें तो वहाँ पे हम लोग का सीवियर वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा हम लोग का इस्तेमाल होता है कि कैसे हम लोग पेवमेंट का डिजाइन करें। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स The data during detailed survey should be elaborate and complete for preparing detailed plans, design and estimate of project। जो डाटा डिटेल सर्वे में जो डाटा हम लोग को डिटेल सर्वे में लगता है फ्रेंड्स, वो क्या हम लोग का एलिब्रेट करते हैं पूरे को डिजाइन एंड एस्टिमेट में। जो एस्टिमेट जो हम लोग तैयार करते हैं डिटेल्ड प्लान्स और डिज़ाइन के बारे में हम लोग वहाँ पे एस्टिमेट में वहाँ पे उसके अच्छे से वहाँ पे जिक्र करते हैं कि ये वहाँ पे सर्वे हम लोग किए हैं, उसमें ये कंप्लीट हम लोग किए हैं कि डिटेल्ड प्लान्स में कैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होगा और उसका डिज़ाइन क्या होगा और वहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा। ये सब जो एस्टिमेट हम लोग जब तैयार करेंगे, चाहे जो भी एस्टिमेट, चाहे डिटेल एस्टिमेट, चाहे ऐसे ही अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो भी एस्टिमेट हम लोग तैयार करेंगे उसमें हम लोग इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स रोड अलाइनमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स रोड अलाइनमेंट क्या होता है। रोड अलाइनमेंट का मतलब देखिए यहाँ पर क्या रोड अलाइनमेंट के इस टाइप में जो फिगर बना हुआ है, इस टाइप में आप देख रहे होंगे ये सब जो पार्ट बना हुआ है, ये सब जो पार्ट, ये सब अलाइनमेंट के रूप में जाना जाता है। कि अलाइनमेंट क्या है, तो रोड अलाइनमेंट में जो यहाँ पे पट्टी दिया वहाँ पट्टी बोल सकते हैं, या यहाँ पे जो कलर है ये इसी सबको क्या बोला जाता है, रोड अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। रोड अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट में जो रोड अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। रोड अलाइनमेंट के चर्चा करने से पहले हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हम लोग लेआउट करते हैं सेंटर लाइन को। अभी हम लोग आगे फिगर में देखें कि जो सेंटर लाइन ऑफ हाईवे होता है इसी को बनाते हैं, जो लाइन है उसी को हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ द लेआउट सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जो हम लोग पोजीशन लिए, ये देखिए इस फिगर में देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। जो पोजीशन लिए रोड प्रोजेक्ट का इसी जो ये सेंटर जो सब में जो सेंटर जा रहा है फ्रेंड्स, इसी सब को क्या बोला जाता है, रोड अलाइनमेंट और अलाइनमेंट बोला जाता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसमें और क्या क्या पॉइंट है। देखिए रोड अलाइनमेंट जैसे अगर इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ रोड अगर हम लोग को वुड रिजल्ट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अगर हम लोग अलाइनमेंट देते हैं इम्प्रॉपर, अगर ठीक ढंग से अलाइनमेंट को नहीं देते हैं तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट जो हम लोग का वहाँ पे गलती होगा
वहाँ पे इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा फ्रेंड वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट, जो वहाँ पे मेंटेनेंस जो कॉस्ट हम लोग का लगेगा वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है इंक्रीज इन व्हीकल्स ऑपरेशन, जो व्हीकल वहाँ पे कितना ऑपरेशन, जैसे व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बोलने का मतलब क्या कि वहाँ पे जितना जो गाड़ी ख़राब होगा उसमें कॉस्ट ज़्यादा जाने लगेगा, उस रोड पे जो गाड़ी चलेगा उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर अलाइनमेंट ठीक से नहीं बना हुआ रहा। देखिए अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं रहा तो वहाँ पे एक्सीडेंट का केस ज़्यादा हो सकता है कि अलाइनमेंट अगर ठीक से नहीं रहा तो जो और राइट हैंड साइड से जो गाड़ी जाएगी और जो लेफ्ट हैंड साइड से जो गाड़ी आएगी ऐसे भी जो हम लोग का गाड़ी अगर इस साइड से उस साइड जाती है या उस साइड से इस साइड आती है तो उसमें अगर अलाइनमेंट का रोल ठीक ढंग से अगर हम लोग नहीं अलाइनमेंट का यूज किए हैं तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ होंगे उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट का मामला आएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सीडेंट रेट्स हो जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स हम लोग का फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, जो फैक्टर है जो ऐसा फैक्टर जो अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑब्लिगेटरी पॉइंट होता है क्या? द कंट्रोलिंग पॉइंट्स विच गवर्न द हाईवे अलाइनमेंट आर नोन एज ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ये दो टाइप का होता है कि पॉइंट थ्रू बीच द अलाइनमेंट शुड पास और पॉइंट थ्रू बीच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। ऑब्लिगेटरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट का हम लोग बारे में बोलते हैं कि जो अगर वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग हो सकता है या कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है, तो अगर ये सब जो अगर रोड के जब बन रहा है उस समय में अगर इसके ऑन द वे में अगर कोई बिल्डिंग है तो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हम लोग का होता है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को हम लोग दो टाइप में बात करते हैं कि पॉइंट थ्रू भी द अलाइनमेंट शुड पास, कैसा पॉइंट कि जिसके पास से अलाइनमेंट गुजर सके, और ऐसा पॉइंट कि जिसके पास से अलाइनमेंट गुजर नहीं सके तो उसको अलग में हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन दोनों ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ही होता है। सर अगर देखिए रिलीजियस पैलेस में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा रिलीजियस पैलेस के पास में रोड अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ होता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, कहा कि वहाँ पे ज़्यादा हमेशा भीड़ बना हुआ होता है। फिर आता है फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हो वहाँ पे अच्छा उपयोग करें, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं कि फॉर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। तो कि जो हम लोग को अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अगर कमाना है और मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर देखना है तो हमको सबसे आगे ध्यान देना होता है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल बोलने का मतलब क्या कि जैसे सॉइल वगैरह ये सब है, तो ये सब ईजी अवेलेबिलिटी है, अच्छे मतलब कि हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा कठिनाई नहीं हो और जल्दी जल्दी हम लोग को मिल जाए, जैसे वाटर वगैरह, तो ये अगर जल्दी जल्दी हम लोग को मिल जाए नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, तो ये इस टाइप में क्या होगा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हम लोग को कॉस्ट कम जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि अभी हम लोग पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर आता है ट्रैफिक, फिर क्रॉसिंग, फिर इकोनॉमिक फैक्टर, जियोलॉजिकल फैक्टर, अदर कंसिडरेशन एंड लैंड एक्वानाइजेशन। देखिए लैंड एक्वानाइजेशन हम लोग का लास्ट पॉइंट है, हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ अदर कंसिडरेशन के बाद में। इस लैंड एक्वानाइजेशन हम लोग का जो एसवीटी सिलेबस है इसके बारे में अलग से पॉइंट दिया गया है, इसको भी नीचे ही है, इसको हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ अदर कंसिडरेशन तक। देखिए ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक मतलब आप सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैफिक कैसा, ट्रैफिक मतलब क्या कि जहाँ पे रोड जाम होना है या वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों की संख्या में जो वहाँ पे अगर रूल को फॉलो नहीं किया जाता है तो वहाँ पे जो गाड़ी जो जमा हो जाती है उसी को ट्रैफिक बोलते हैं। तो ट्रैफिक में क्या हम लोग का लेते हैं, ट्रैफिक के बारे में देखते हैं कि ट्रैफिक देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसके पहले हम लोग देखते हैं ट्रैफिक के बारे में। जो ट्रैफिक जो हम लोग का होगा सूट ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स,
जो ट्रैफिक रिक्वायरमेंट जो होता है उसको हम लोग का देखना होता है कि ट्रैफिक रिक्वायरमेंट में जैसे कि हर एक में जो लाइट लगा हुआ होता है, जो हम लोग का इंडिकेटर होता है कि रेड येलो ये सब टाइप में, तो ये वहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, तब हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज शुड बी कैरिड आउट ऑन एंड डिजायर लाइन शुड बी ड्रॉन। जो ऑरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन स्टडीज, जैसे बोलने का मतलब क्या है कि जो ऐसा हम लोग को वहाँ पे एक लाइन के बारे में देखना होता है कि जिसके द्वारा ट्रैफिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें कि इस साइड अगर गाड़ी जा रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में नहीं आ सकता। इसी चलते तो हम लोग अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो ये सब फैक्टर के जरिए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ट्रैफिक में हम लोग देख रहे थे। अब ट्रैफिक में क्या बात आया था कि हम लोग रोड्स जो न्यू रोड बनाएंगे, न्यू रोड में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग को अच्छा से लाइन को देखना होता है कि अलाइनमेंट हम लोग ठीक ढंग से लें, ताकि जो फ्यूचर में वहाँ पे जो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो, या वहाँ पे ज़्यादा लाइन को जो कंट्रोल करने के लिए हम लोग लाइन को बनाते हैं उसमें परेशानी नहीं हो। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग मतलब क्या? द प्रोविजन ऑफ अ स्ट्रीम क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग एंड रेलवे क्रॉसिंग अलोंग द रोड अलाइनमेंट शुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड। जो जैसे रोड अलाइनमेंट में जो क्रॉसिंग आता है, जैसे रिवर क्रॉसिंग आता है फ्रेंड्स, फिर रेलवे क्रॉसिंग आता है, और ये टाइप में जो क्रॉसिंग आता है रोड के बनाने समय, तो ये सब के हमें हम लोग का रोड अलाइनमेंट को अच्छे से ध्यान से वहाँ पे रोड अलाइनमेंट के बारे में देखना होता है कि कैसे हम लोग रोड अलाइनमेंट को लें ताकि जो क्रॉसिंग आ रहा है उसमें परेशानी नहीं हो। फिर आता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है कि द अलाइन, यहाँ पे देखते हैं कि द अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स शुड आल्सो बी इकोनॉमिकल। जितना भी अलाइनमेंट हम लोग लेंगे ऑल फैक्टर्स के जरिए वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। जितना हम लोग का सैंक्शन हुआ है मनी उतने में ही आ जाना चाहिए। फिर द इनिशियल कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल्स ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जो इनिशियल कॉस्ट जैसे बिल्डिंग का है और उसके बाद में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब के बारे में भी हम लोग को देखना होता है। फिर आता है फ्रेंड्स जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि अलाइनमेंट शुड बी मेड इन सच अ वे दैट नो सीरियस डिफिकल्टीज आर मेट from the geological point of view of the locality, earthwork और landslides। जैसे जियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में भी हम लोग का ध्यान देना होता है कि अर्थवर्क और लैंडस्लाइड जैसे मामले में जियोलॉजिकल फैक्टर से हम लोग बच सकें। और इस वीडियो में यहाँ तक ही फ्रेंड्स, देन थैंक यू। इस वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा सा समझ में आया है तो आप नीचे यस लिखकर कमेंट कीजिए, नहीं आया तो आप अपना टॉपिक के बारे में बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए डिप्लोमा विद सोनू को। थैंक यू फ्रेंड्स ऑल।